डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। 30 मिनट के अपने भाषण में ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए और साथ ही उन्होंने अपनी नीतियों की झलक दिखलाकर स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में उनका प्रशासन कैसे रहने वाला है। भाषण में उन्होंने ग्रेट अमेरिका, समृद्ध अमेरिका जैसे शब्द बार बार रिपीट किए, लेकिन इसके अलावा इस भाषण के अहम बिंदुओं से क्या मायने निकाले जा सकते हैं, आइए जानते हैं। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि वो अमेरिका मेक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवेश को तुरंत रोका जाएगा और सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी। All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. यानी विविधता का सम्मान तो है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले है। अब इस फैसले के बाद अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ना तय है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द ही गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखा जाएगा। Inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. ये परिवर्तन ट्रंप की एनर्जी पॉलिसीज के अनुसार है, क्योंकि ये जगह तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन ये फैसला अमेरिका के पड़ोसियों से तनावपूर्ण स्थितियां पैदा करेगा। ठीक ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को एक मूर्खतापूर्ण तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि पनामा नहर को चीन ऑपरेट कर रहा है और हमने इसे चीन को नहीं दिया, इसीलिए हम इसे वापस लेंगे। Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. हालांकि ट्रंप के भाषण में युद्ध को लेकर शांति की झलक भी देखने को मिली, जब उन्होंने कहा कि हम कितने युद्ध जीतेंगे, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम कितने युद्ध रोकेंगे। My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. हो सकता है कि भविष्य में युद्ध और संघर्ष रोकने के लिए ट्रंप सीधे सैन्य दखल नहीं देंगे, लेकिन शांति बनाने के प्रयास में वे समर्थन दे सकते हैं। इस भाषण में अपने ईश्वर को धन्यवाद देने पर भी उनका काफी जोर था, जिससे उन्होंने अपने कट्टर ईसाई समर्थकों को भी संदेश दे दिया है। My life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का स्वर्णिम दौर शुरू होगा, यानी हर मुद्दे पर वे अमेरिकियों को प्राथमिकता देने वाले हैं। ट्रंप ने एक बार फिर ये भी स्पष्ट किया कि अमेरिका में टैक्स कम करेंगे और इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाएंगे। Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. इससे उनकी अमेरिका में लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल अस्पष्ट टैरिफ नीति से पड़ोसियों के साथ चीन और भारत जैसे देशों पर बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि चीन पर सख्ती हुई तो भारत को फायदा भी हो सकता है। LGBTQ मुद्दे पर भी ट्रंप ने बिना इधर उधर की बात किए सीधे कहा कि अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर होंगे, मेल एंड फीमेल। This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today,
It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. इस फैसले ने एक नई चर्चा को जन्म दिया है कि क्या अब बाकी देश भी इस राय पर चल सकते हैं। एक और ट्रंप ने जहां मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा फहराने की बात की, वहीं उन्होंने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लागू करने की बात भी की। The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. माना जा रहा है कि उनका ये फैसला अमेरिका के एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट करेगा। जहां पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे थे, वहीं ट्रंप फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा देंगे। ड्रिल बेबी ड्रिल चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का सबसे लोकप्रिय नारा रहा है। America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. यानी ट्रंप के अनुसार अपना तेल, अपना खनिज, अपना सोना, अपना उत्पादन। ट्रंप की इस घोषणा का असर आने वाले समय में भारत पर भी पड़ सकता है। तेल खपत में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। बस अंतर ये है कि भारत की अपनी प्राथमिकताएं हैं एनर्जी सेक्टर और उसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के। डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने देश में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बार फिर पेरिस जलवायु समझौते से हटते हैं, तो इसका खामियाजा पर्यावरण को भुगतना होगा। पेरिस समझौते का लक्ष्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 55% तक घटाना है, जिससे शताब्दी के अंत तक धरती के औसत तापमान में 2% से अधिक की वृद्धि न हो। अमेरिका अगर इससे हाथ खींच लेता है तो निश्चित तौर पर इस प्रयास को धक्का लगेगा। कुल मिलाकर हम ये आशा कर सकते हैं कि भारत और ट्रंप का अमेरिका चूंकि युद्ध के खिलाफ रहे हैं, इसीलिए वैश्विक स्तर पर चल रहे तमाम संघर्ष के लिए एक समाधान की तरफ प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस मामले में पूर्व में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर उसे रोकने की हिदायत पहले ही दे चुके हैं।